रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने दीप जलाकर महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन को समाज की मुख्य धारा और आदिवासी धारा के बीच का सेतु बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य 44% जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ 31% जनजातियां निवास करती हैं। उनकी अलग भाषा, बोली और जीवन शैली है। छत्तीसगढ़ देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां बड़ा राज्य है। नृत्य और चित्रकारी महोत्सव का 3 दिन का आयोजन, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक विद्वान, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया वो सब आए हुए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना हुई है, वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करेंगे। और ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी कि ये मुख्य धारा के जो साहित्य है और आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना है, वो सब चीज़ें सब देश और दुनिया के सामने आएगी। तो निश्चित रूप से ये ब्रिज का काम करेगा, पुल का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार की बोली और भाषा है, जिसमें कुड़ुक है, सुरगुजिया है, हमारे भतरा है, मुरिया है, मारिया है, गोड़ी है, हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, सादरी है। तो 16 प्रकार के ऐसी बोली और भाषा है जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अब बस्तर में एक और खासकर प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ जाते हैं, पदस्थ होते हैं, तो उसके लिए भी एक लैंग्वेज तैयार किया गया है कि ताकि वो लोग वहाँ के जो हितग्राहियों से या आम आदिवासियों से बात करना है, हल्बी और गोड़ी कम से कम उसके पास प्रशासनिक रूप से जो बातचीत करना है अधिकारियों को, क्योंकि अब विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनको मालूम नहीं रहता। हम ही लोगों को हल्बी गोड़ी नहीं मालूम, लेकिन यदि उससे बात करना है तो उसके लिए भी एक साहित्य उपलब्ध कराया गया है, उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वहाँ के लोग अपनापन महसूस करें और अपनी बात खुल के कह सकें। आज भी है, अभी जाकर वहीं समीक्षा करूँगा। देखिए, ये चाहे वो राजनीतिक जुलूस हो, चाहे वो सामाजिक जुलूस हो, चाहे धार्मिक जुलूस हो, इसमें जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, यदि राजनीतिक जुलूस है तो राजनीतिक दल के नेताओं को उसको लीड लेना चाहिए। यदि सामाजिक है तो सामाजिक क्षेत्र के जो उसके नेता हैं उसको लीड करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में है तो वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उसको लीड लेना चाहिए, और वो नहीं होने के कारण से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है सभी लोगों से कि इस प्रकार के जब भी जुलूस निकले तो किसके नेतृत्व निकल रहा है, कौन इसका नियंत्रण करता है, कौन नेतृत्व करता है, वो सारी चीज़ यदि होगी तो इस प्रकार के घटनाओं से बचा जा सके। हिंसा की जो राजनीति है या फिर न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी मैं नहीं समझता उचित है। सर, ये गर्मी का समय आ चुका है, नक्सली इस समय वारदात करते हैं, वो सब चौकन्ने हैं और लगातार चाहे CRPF के हो, चाहे हमारे पुलिस के DGP, वो सब लोग संपर्क में हैं, और यही समय रहता है जब नक्सलियों को क्या मुठभेड़ भी होती है, आना सामने होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। माननीय श्री सर्जियस सिंह जी, पूर्व अपर मुख्य सचिव एवं
इस आयोजन की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त सह संचालक आदिम जाति तथा राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता तथा विभाग विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं उपस्थित संसद छत्तीसगढ़ शासन श्री डी सिंह तथा इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि। शोध पत्रों का पठन 5 सत्रों में किया जाएगा तथा प्रतिभागियों की संख्या को देखते हुए एक समानांतर सत्र भी आयोजित का समाधान मार्ग प्रशस्त करना है। जनजातीय साहित्य परिचर्चा में राज्य के बाहर से 26 विद्वान, जिनमें 12 जनजाति के बाहर से प्राप्त हुए हैं। भाग लेने वाले शोधार्थियों से शोध पत्र के सारांश प्राप्त किए गए हैं, जिनको संकलित करके पुस्तक के पृथक से पुस्तिका विमोचित की जाएगी। महोत्सव में जनजातीय साहित्य पर आधारित पुस्तकों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इसमें नई दिल्ली, भोपाल, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित शासक, विभिन्न कलाओं, हस्तकलाओं से कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों के आगंतुक और आश्वस्त करती हूँ कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र योजनाबद्ध तरीके से जनजातीय साहित्य और पद्मश्री सम्मानित साहित्यकार कलाकारों का सम्मान जनजातीय साहित्य बुलाना चाहेंगे पद्मश्री लोकनाथ हलधर नाथ जी को। हम इनके बारे में लोक कवि रत्न हलधर नाथ काव्य साहित्य को रचने में एक अजूबा नाम है। इनके मस्तिष्क में नई कविताएं पद्मश्री श्री शाकिनी राम चंद्रा जी को 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही हम बुलाना चाहेंगे असीम नाटक और गायन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती हैं। स्थान पर बैठे बैठे मुख्यमंत्री या माननीय मंच का अभिवादन करें। हम बताना चाहेंगे माननीय खड़े होकर अपना प्रोफेसर पी सुब्बाचार्य जी वर्तमान में हैदराबाद विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर भाषाई जो विविधता है, जैव विविधता है, जो जीवन शैली है, मानव मस्ती होती चली जाती है। विश्व की 1/3 से अधिक भाषाएं जो इंडिजिनियस पीपल द्वारा प्रयोग। आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय श्रीमती के राजधानी रायपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, राज्य स्तरीय नृत्य महोत्सव, जनजातीय कला और चित्रकला का एक महोत्सव किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में आदिकाल से विभिन्न जनजातियां के मूल निवास यहाँ पे रहा है। प्रदेश में 42 जनजातीय समुदाय और उनके 108 उप समूह विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं और यहाँ की जनसंख्या लगभग 32% है। इसमें प्रदेश में मुख्य रूप से कमजोर जनजाति के समूह बैगा हैं, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमनिया, बिरहोर, पंडो और भुजिया। इन सबके अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए पूरी हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में व्यवस्था किया है। जो अभी तिरुपति जी बता रहे थे कि जो स्थानीय बोली में जिनकी हम लोग कह सकते कि जो बहुत से यहाँ पर बोलियाँ हैं उनमें भी हम लोग ने शिक्षा देने का प्रयास किया है। पहली और दूसरी में चाहे अबुझमानिया हो, बैगा हो, पहाड़ी कोरवा हो, गोड़ी हो, हल्बी हो, करीब 16 ऐसे भाषा हैं जिनका हम लोग ने पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ा किया ताकि वो लोग भी अच्छे ढंग से उसको समझ सके। इस प्रदेश में जहाँ पर हमारे आदिवासी अंचल में पूरे जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल और जहाँ जंगल है वहाँ पे आदिवासी, तो जंगल के संरक्षण भी हमारे आदिवासी करते हैं और जो उनके आज की जो पर्यावरण को दिखता है
उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि इस बात को जानते कि जंगल अगर है तो हम हैं, और हम अगर उसके डिपेंड करते हैं, वनोपज की खरीदी हो उस पर वो डिपेंड करते हैं। अब पूरे जब कोरोना काल में जब पूरे उद्योग धंधे जब बंद थे तो केवल छत्तीसगढ़ में वनोपज की जो खरीदी हुई, पूरे हिंदुस्तान का 80% वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में, और हमारे प्रदेश के मुखिया ने वनोपज की खरीदी के जहाँ पहले केवल 7 वनोपज की खरीदी होती थी उसको बढ़ा के 65 वनोपज की खरीदी की व्यवस्था की है। पढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, आज अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की जो पढ़ाई जहाँ अच्छा होता है, लेकिन उसकी फीस इतना अधिक होता है कि हर पहुँच के बाहर होता है। मुख्यमंत्री जी ने सरकारी तौर पर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय पूरे प्रदेश में 171 खोले हैं। हमारे आदिवासी बच्चे भी अच्छे अंग्रेजी पढ़कर और आगे हम लोगों ने प्रयास विद्यालय है जहाँ पर पढ़ाई भी होता है, उसकी कोचिंग भी होती है, ताकि वो लोग आगे की भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसे प्रकार की परंपरा रहती है, और उसमें IIT में, मेडिकल में, NDA में भी लोग जा रहे हैं, तो इसकी कोचिंग आवश्यक है, वहाँ पर हमारे आदिवासी लेकिन हमारे भी इसमें आगे आ रहा है, और वो भी प्रयास कर रहा है कि हमारे जो इसमें जो अनुसंधान है, जो इसमें साहित्य है, उनकी रहन है, हमारे अनुसंधान का अधिक जाति के अनुसंधान विभाग और भारत सरकार के अनुसंधान विभाग। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28